कंपनी को अधिक मुनाफा हो रहा था। इसी मुनाफे की खुशी में कंपनी की मालकिन अंकिता मैडम ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। अंकिता मैडम का एक कर्मचारी था जो कि अकाउंटेंट का काम संभालता था। उस कर्मचारी का नाम विवेक था। विवेक की आ जाने की खुशी में अंकिता मैडम ने पार्टी रखी थी, क्योंकि वो अंकिता मैडम के लिए बहुत भाग्यशाली था। उसी की वजह से कंपनी काफ़ी मुनाफे में चल रही थी। पार्टी में अंकिता मैडम ने काफ़ी दारू पी ली, जिससे अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पार्टी में आए लोगों ने कहा कि मैडम ने काफ़ी दारू पी ली है, जिससे वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वह घर कैसे जाएंगी। फिर वहाँ के लोगों ने विवेक से कहा कि अपनी मैडम को घर तक छोड़ दो। विवेक ने मालकिन से कहा, मैडम चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अंकिता मैडम लड़खड़ा रही थी, तो विवेक उनको पकड़कर गाड़ी तक ले गया और सीधा मैडम को घर छोड़ दिया। मैडम के कपड़े खराब हो गए थे, तो विवेक ने मैडम के कपड़े चेंज कर दिए। मैडम इतनी नशे में थी कि उन्हें कुछ होश न था। विवेक ने कहा, मैडम रात काफ़ी हो गई है, अब आप सो जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। अंकिता मैडम ने कहा, विवेक आज रात तुम यहीं पर सो जाओ। विवेक ने कहा, मालकिन आप ये क्या कह रही हैं, मैं भला आपके साथ अकेले कैसे रुक सकता हूँ। जब मालकिन ने विवेक से फिर से कहा, नहीं तुम आज रात यहीं रुकोगे, तब फिर विवेक रुकने को राजी हो गया था और कमरे में पड़े सोफे पर लेटने चला गया। मालकिन ने फिर से विवेक से कहा, नहीं तुम यहीं मेरे पास मेरे बेड में लेटोगे। विवेक घबराते हुए बोला, मालकिन आप ये क्या कह रही हैं। मालकिन बोली, डरो नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। विवेक सोफे पर से उठा और मालकिन के साथ बेड के एक किनारे लेट गया। मालकिन तो शराब के नशे में थी। थोड़ी देर में अंकिता मैडम की इच्छा जागने लगी और फिर नशे में ही उसने विवेक के साथ संबंध बना लिया। विवेक नौजवान था, तो वह भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों के बीच में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मालकिन और नौकर का कोई ताल नहीं बैठता है। सुबह जब मालकिन की आँख खुली तो विवेक सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन मालकिन बोली, तुम डरो मत, रात में जो हम दोनों के बीच हुआ वह दोनों की सहमति से हुआ। मुझे सब याद है, रात में हम दोनों ने क्या किया। मालकिन ने कहा, मेरे पति से तलाक हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मैंने किसी मर्द को अपने पास नहीं आने दिया। तुम पहले मर्द हो जो इतने करीब आ गए। मालकिन को विवेक से प्यार होने लगा था, लेकिन दोनों की उम्र में गैप काफ़ी था। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे से संबंध बनाते थे। अब मैडम विवेक को गिफ्ट, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी सब कुछ देने लगी। कंपनी में धीरे धीरे सबको पता चल गया था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, लेकिन मालकिन के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल दे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। कोरोना का समय था, कंपनी बंद पड़ी थी। विवेक मालकिन के साथ उसके घर में रहता था और जितना मर्जी उतना करते थे। धीरे धीरे विवेक का मालकिन से मन ऊब गया और उसका अब मन नहीं करता था। एक दिन विवेक ने मालकिन से बहाना किया कि बहुत समय हो गया है, मैं गांव नहीं गया हूं, कुछ दिन के लिए गांव से होकर आता हूं। मालकिन ने विवेक को छुट्टी तो दे दी, लेकिन दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर की जाएगी। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।